लास्ट टाइम मैंने आपको जो चीजें समझाई थी ना, उसमें कन्वर्जन समझाई थी कि आपने कन्वर्जन कैसे करनी है नंबर सिस्टम्स की। तो नंबर सिस्टम्स भी पढ़ाए मैंने, फिर मैंने उनकी कन्वर्जन्स बताई। तो वो सिंपल थे इंटीजर्स की कन्वर्जन्स। ये आप अगर कोई पॉइंट में आ जाता है तो उसकी कन्वर्जन्स कैसे करेंगे। तो आपके सामने एक क्वेश्चन रखा जाएगा कि ये आपके ऑक्टल में मौजूद है, दूसरा डेसिमल में मौजूद है, और आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट करें। ठीक है। तो जब बाइनरी जो है, बाइनरी नंबर सिस्टम जो होता है, उसकी बेस कितनी होती है? 2। उसकी बेस कितनी होती है? 2 होती है। ये मेरा पहला लेक्चर था जिसमें मैंने ये चीजें समझाई थी। जो नए बच्चे हैं उनको भी शायद समझ ना लगे। ये बेस 2 ऐसे लिखते हैं जो यहाँ पे लिखी हुई है। हमने इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर? डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर। तो सबसे पहले आपने जो चीज लिखनी है वो ये है कि आपने लिखना है 0.6875। उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? 2 के साथ। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब कितना आएगा? वो जवाब आएगा 1.3750। ये जवाब आएगा। आप अगर कैलकुलेटर यहाँ पे यूज करते हैं तो ये 0.6875 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये कितना आएगा? 1.375। इसमें 1 को हमने अलहदा लिख दिया और 0.375 को हमने अलहदा लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने इस 3.75 को यहाँ पे लिखना है और उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? 2 के साथ। जब इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 0.750। तो आपने ये वाला 0 इधर लिख देना और 7500 कर देना, क्योंकि इसका जो जवाब है वो 1 से ज्यादा नहीं आ रहा। अब इसी 7500 को आपने मल्टीप्लाई करना है 2 से। फिर आप इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका जवाब आएगा 1.5। तो आपने 1 इधर लिख देना और 0.5 इस तरफ लिख देना, 1.5 को। लेकिन ये आपने उसको टेट्रा में लिखना शुरू कर देना है, क्योंकि आपके पास ये 0.6875 है, ये 4 डिजिट्स के ऊपर है, तो इसलिए। फिर ये 0.5 है, ये वाला क्या है? 0.5। इस 0.5 को आप यहाँ पे लिखेंगे और फिर उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। ये कितना आएगा? 1। और रिमाइंडर कितना आएगा? 0। सॉरी, ये उसके साथ 1.00 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे आपने इसको आके खत्म कर देना है। ठीक है। अब आपने ऐसे करना है, इसको जब कलेक्ट करना है तो आपने क्या करना है? आप लिखेंगे 0। ठीक है। और ये आपने इधर से स्टार्ट करना है। ये 1 है, ऊपर से नीचे की तरफ आना है, ऊपर से नीचे की तरफ आना है। 1 सर 0 जी जो 1। हमने सर जी जो हमने दूसरी की थी वहां से नीचे से ऊपर आना है, इसमें से ऊपर से नीचे आना हाँ, है। पॉइंट में ऐसे करना है। जबकि दूसरे जो डिस्क्रीट होते हैं वैल्यूज, उसमें फिर आपने क्या करना है? उसमें आपने उसको मल्टीप्लाई करना होता है ना। यस सर। 2 पे डिवाइड करना होता है ना उसको। जब बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं किसी ऑक्टल नंबर को तो 2 पे क्या करते हैं? डिवाइड करते डिवाइड हैं। करते हैं सर। लेकिन अगर ये पॉइंट में आ जाता है तो फिर आपने इसको किस में करना है? मल्टीप्लाई करना है। ओके सर जी। ठीक है। सर ये लास्ट वाला 0 हमने खुद से डालना है?
ये वाला फ्रैक्शन में सर, फ्रैक्शन में ऊपर फ्रैक्शन, ये वाला 0, जी, ये लास्ट वाला सर, उस ये तरफ लास्ट वाले को राइट। डालने का ये रास पे जितने मर्जी 0 डालते जाए इस तरफ। ठीक ठीक है, ठीक, हाँ यस सर। राउंड ऑफ हो जाते पॉइंट के अंदर। अच्छा, अभी आपने क्या करना है, ये 1 लिखना है, ये 1 लिख दिया आपने, फिर ये 0 है, ये 0 लिख दिया, फिर ये वाला 1 है, ये 1 इधर लिख दिया, फिर ये वाला 1 है तो ये इधर लिख दिया। इससे पहले आप 0 लगा दें और दरमियान में पॉइंट है। ये 0 लगाने का मकसद ये होता है ताकि ये पॉइंट वाज़ेह हो जाए, ये जो लगा हुआ पॉइंट। ठीक है, तो और ये इसका जवाब आ जाएगा। ये इसकी वैसे मैथमेटिकली फॉर्म है कि आपने इसको किस तरह लिखना है। A1 से मुराद है पहले वाला, तो आपने ये वाला 1 लिखना है, 2 3 4 इस हिसाब से। इसमें वो कहता है कि टू कन्वर्ट अ डेसिमल फ्रैक्शन टू अ नंबर एक्सप्रेस्ड इन बेस आर। बेस आर से मुराद होता है आपकी कोई भी बेस हो सकती है। 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑक्टल है तो किससे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 और अगर आपका ये किस में है, हेक्साडेसिमल में, एग्जाम तो 16 से। 16। A similar procedure is used multiplications by r instead of 2। आप फिर अगर ऑक्टल में है तो उसको 2 की जगह पे क्या करेंगे, 8 पे, 8 से बड़े। एंड द कोफिशिएंट्स फाउंड फ्रॉम द इंटीजर्स may range in value 0 to r minus 1। अगर r 2 है तो 0 और 1 के दरमियान इसके इंटीजर रहना चाहिए, ये वाला इंटीजर। अगर इसकी बेस 8 है तो 0 और 7 के दरमियान में ये रहना चाहिए। ठीक है, सर ये बात एक दफा दोबारा समझा दो। देखिए जब वैल्यू 2 होगी तो उसका इंटीजर 2 से ज्यादा नहीं आना चाहिए ना। ठीक है सर, ठीक है। जब बेस ऑक्टल होगी, 8 होगी, तो उसका इंटीजर 7 से ज्यादा नहीं आना 7 से, चाहिए। r बिल्कुल। माइनस 1 का मतलब होता है 8 में से 1 निकाला 7। हाँ जी। इसी तरह एक और क्वेश्चन आपको अगर दिया जाए कि कन्वर्ट 0.513 टू ऑक्टल। पिछले वाला जो हमने क्वेश्चन किया था, ये वाला क्वेश्चन कहता है कि आपने 0.6875 और उसकी बेस 10 है, डेसिमल नंबर में है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। ठीक है, इस क्वेश्चन को, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने नजर आ रहा है, इसको वो कहता है कि आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में। तो पिछले क्वेश्चन में इसको आपने किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से। किससे मल्टीप्लाई किया, 2 2 से। से। इस क्वेश्चन में आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से। 8 से। ठीक हो गया, तो 8 से यस जब सर। इसको मल्टीप्लाई किया 0.513 को, तो जवाब कितना आता है, 4.104। तो आपने 104 आ गया आपके पास, और दूसरा क्या आ गया, पॉइंट के बाद 104, ऐसी है। अब आपने ये देखा है कि 0.513 3 डिजिट पे मुश्तमिल है, तो इसलिए आपने पॉइंट के बाद 3 डिजिट ही ले लिए। ये 0.104 को फिर 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये इतने वाला आ रहा है, 832। फिर 832 इधर लिखा, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये वाला आ गया। फिर इससे मल्टीप्लाई किया, ये वाला आ गया। फिर इससे मल्टीप्लाई किया, ये वाला, और ये चलता गया।
the answer to 7 significant figure is obtained। तो आपने उसको कहां तक obtain कर लिया? 7 तक। अब ये चलता जाएगा। 7 क्या है? आप लिखेंगे 4 0 6 5 1 7, 4 0 6 5 1 7। अभी ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, 0 0 नहीं आया यहाँ पे, ठीक है? इस जगह पे 0 0 नहीं आया, तो ये चलता सब जाए। जगह 0 सब जगह 0 0 नहीं आता, हम लगे रहेंगे। नहीं नहीं, आप कोशिश करेंगे कि इसको लेके चलें 7 डिजिट तक। इसने किया हुआ ना, तो अब 5 तक कर लें बस, ठीक है? ये 3 है ना, ओके ये सर। 3 तक है, तो इसको 5 यस तक सर। करके 5 किक करने के बाद आप ये वाले 3 डॉट लगा दें कि अभी क्वेश्चन जारी है। ओके, क्योंकि गुड हो ये गया। हो सकता है बाज का ये 0 0 आ जाए और बाज का ये 0 0 ना आए। The conversion of decimal number within both integer and fraction part is done by converting the integers into fractions separately and then combine the two answers। अगर क्वेश्चन आपका आ जाए ये वाला क्वेश्चन आ जाए, अगर ये वाला क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, ठीक है, तो आपने 41 को अलहदा से हल करना है। 41 को अलहदा से, 41 को आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? डेसिमल से बाइनरी में आप लिखेंगे 41 और उसको किस पे डिवाइड कर देंगे? 2 पे। 2 20 का 40 और बाकी कितना बचा? 1। फिर आप 2 को किस पे डिवाइड करेंगे? सॉरी 20 को 2 पे, तो ये 10 आ जाएगा, बाकी 10 कितना 0 बचा? 0। और इसी तरह आपने ये 2 कंप्लीट करना है। मैं जरा 2 5 मौका के सर। साथ कर रहा हूँ, तो इसका नीचे उसने जवाब लिखा हुआ है, कितना है? 101 001। तो ये किसकी बाइनरी है? 41 की। ये किसकी बाइनरी 41 है? 41। जबकि 6875 इसकी बाइनरी हम यहाँ कर चुके हैं ना, ये वाली 6875 की बाइनरी कर चुके हैं। इसमें हमने 6875 की जो बाइनरी है, सिक्स एट सेवन फाइव की बाइनरी ये वाली आती है। तो जब आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, तो फिर आपने क्या करना है? 41 की बाइनरी लैदा बनानी है, 6875 की बाइनरी। सर ये जब 41 की बाइनरी करेंगे तो इसमें नीचे से काउंटिंग करेंगे ना, ऊपर की तरफ? उसके नीचे से काउंटिंग करेंगे, इधर से ऐसे जाएंगे ऊपर की तरफ, और 6 पॉइंट इस तरह, तो ये वाला जवाब आ जाएगा। फिर इसको कंबाइन करेंगे। फिर अगर आ जाता है कि उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, एक क्वेश्चन एक 153.513, तो आपने इसको किस पे किया? 153 को कन्वर्ट किया ऑक्टल में, तो ये जवाब आ गया। 513 को ऑक्टल में कन्वर्ट किया, तो ये वाला जवाब आएगा। तो इसके बाद डॉट डॉट लगाना जरूरी है, इसने लगाया नहीं है, ठीक है? तो आप डॉट डॉट लाजमी लगाएं। अच्छा, अभी जो ये वाला टॉपिक है, तो पहले वाला टॉपिक है, अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन उसके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो आप लोगों ने करने भी हैं मुझसे, कन्वर्जन वाले में से। तो आपने इस तरह करना है कि आपस में बैठ के
कन्वर्जन का, हर कन्वर्जन का एक एक क्वेश्चन आपने मुझे असाइनमेंट बना के देना है, ठीक है? वो मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे आप करेंगे। आपको पता है कि वो मैंने आपको तस्वीर बना के दी थी पेपर में और दूसरा क्लास के अंदर। तो यहाँ पे आपका 10 है बेस, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 16 है। तो सर ये तो बाइनरी से डेसिमल में भी कन्वर्ट होता है और डेसिमल से बाइनरी में भी कन्वर्ट, बाजी ऑक्टल से डेसिमल में भी कन्वर्ट होता है और डेसिमल से ऑक्टल में भी कन्वर्ट होता है। डेसिमल से हेक्साडेसिमल में और हेक्साडेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट होता है। जबकि बाइनरी से जब आपने ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो बाइनरी को पहले किस में कन्वर्ट करेंगे? डेसिमल में, और फिर डेसिमल फिर ऑक्टल में, ऑक्टल में। दूसरा तरीका जो मैंने फजाई रास्ते भी। फजाई रास्ता भी, कि आप उसके 3-3 के ग्रुप बना लें, ये वाला। इसी तरह बाइनरी से हेक्साडेसिमल में और हेक्साडेसिमल से बाइनरी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है? अभी ये वाला जो लेक्चर है ये बहुत सारे बच्चों ने मिस कर दिया है, क्योंकि अगर ये बेस बनी होती तो फिर आप आसानी के साथ इसको हल कर लेते। तो आपने एक काम इस तरह करना है, जिन बच्चों का ये मिस है या जो 2 बच्चे दोबारा इस लेक्चर को लेना चाहते हैं तो वो हम कल इसको एक मेकअप क्लास रख के इसको दूसरा कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है? तो अभी जिन बच्चों को इस कन्वर्जन की समझ है तो उन्होंने करना क्या है कि उन्होंने एक एक क्वेश्चन अपनी मर्जी का, अपने मर्जी से जो मर्जी एक रकम ले लें उसको कन्वर्ट करना। मसलन बाइनरी की एक रकम ले लें, बाइनरी को कन्वर्ट करें डेसिमल में, बाइनरी को कन्वर्ट करें हेक्साडेसिमल में, बाइनरी को कन्वर्ट करें ऑक्टल में, फिर ऑक्टल से कन्वर्ट करें बाइनरी में, ऑक्टल की एक कोई रकम ले लें उसको डेसिमल में कन्वर्ट करें, ऑक्टल की कोई एक रकम ले लें उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दें, ठीक है? तो ये एक पूरी असाइनमेंट जो है ना हैंड रिटन जो है ना आपने बना के रखनी है। तो वो फिर आपसे, आप कॉलेज में आप लोगों ने दे जानी है जब भी दिल करे, ठीक है? तो इसका मैं डेडलाइन आपको बता देता हूँ कि डेडलाइन क्या है कि नेक्स्ट मंडे को आपकी ये असाइनमेंट ड्यू है। कौन सर एक दफा दोबारा बता दें, नेट हिला। आपने जो मैंने कन्वर्जन समझाई थी आप लोगों को क्लास के अंदर, वो फर्स्ट ईयर में कन्वर्जन, हाँ वो कन्वर्जन का एक एक क्वेश्चन अपनी मर्जी से हल कर लेना। जैसे मैंने व्हाइट बोर्ड पे समझाया था ना, अपनी मर्जी किसी कोई एक ऑक्टल की वैल्यू ले ली उसको मैंने कन्वर्ट करके बताया कि बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फिर ऑक्टल को मैंने बताया कि हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, फिर ऑक्टल को आपने डेसिमल में भी कन्वर्ट करना है। उसके लिए चाहे आप फजाई रास्ता इस्तेमाल करें, चाहे आप जौन सा मर्जी रास्ता इस्तेमाल करें। अभी जो हमारा ये चीज दोबारा समझा दें सर। कौन सा वाला? सर ये पीछे 41 वाला और वो जो आपने बताया था ना एक मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला इधर प्रीवियस पेज पे सर, ये 41 वाला सर समझा दें, इसके डिवाइड वाला कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई तो समझ आ गया। आप कौन सा समझना चाहते हैं? ये 41 41 वाला ये 41 वाला, अच्छा। देखो जी डिवाइड 41 करना। को जब आप कन्वर्ट करते हैं डेसिमल नंबर से, इसमें बाइनरी में, तो आप 41 को डिवाइड करेंगे 2 पे। ये 41 मैंने लिखा हुआ है, इसको किससे डिवाइड किया? 2 पे। तो जवाब कितना आया? इसको 20 जवाब आया और रिमाइंडर कितना बचा? 1।
फिर 20 को 2 पे डिवाइड किया तो फिर जवाब कितना आया 10 और रिमाइंडर कितना बचा 0। फिर आपने ये करते जाना है 2 को फिर डिवाइड किया 2 5 10 और रिमाइंडर कितना बचा 0। फिर इसको 2 पे डिवाइड किया 2 2 4 रिमाइंडर कितना बचा 1। फिर इसको 2 पे डिवाइड किया 2 1 और रिमाइंडर कितना बचा 0। तो आपने ये 1 0 1 0 0 1 ये यहाँ पे लिख लिया। ठीक है सर, और लेकिन ये 6875 को सर हमने मल्टीप्लाई किया, इसको डिवाइड क्यों किया था सर? ये पॉइंट के नहीं पता। बाद जो होता है ना, पॉइंट के बाद की वैल्यू को लेने के लिए फिर हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है सर, ठीक है ठीक है सर, बस हाँ। ठीक है, ठीक है। अच्छा अभी और सर ये इसके 8 मिनट अभी बाकी हैं। अगर ये 8 मिनट खत्म हो जाते हैं तो आप लोगों ने 5 मिनट के अंदर अंदर दोबारा एक दफा कनेक्ट होके तो फिर उससे आगे वाला टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है ठीक है सर। ओके सर जी। अच्छा अभी जो हम पढ़ने लगे हैं वो कम्प्लीमेंट पढ़ने लगे हैं। क्या पढ़ने लगे हैं? कम्प्लीमेंट। अच्छा कम्प्लीमेंट का मेथड आपने एक दफा समझ लेना है। कम्प्लीमेंट का मेथड समझ लेना है। मेथड समझने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि कम्प्लीमेंट इस्तेमाल कहाँ पे होता है। ठीक है डिजिटल लॉजिक डिजाइन के अंदर कम्प्लीमेंट का हमें क्या फायदा होगा, हम किस मकसद के लिए कम्प्लीमेंट को यूज करेंगे। मैंने आपको बताया कि हमारे पास नंबर सिस्टम होते हैं। मसलन बाइनरी नंबर सिस्टम है, डेसिमल नंबर सिस्टम है, ऑक्टल नंबर सिस्टम है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। आप एक अपना भी नंबर सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। आप उसका कोई मेथड डिवाइस कर सकते हैं। मेथड यही होंगे जो इसके, लेकिन उसकी कन्वर्जन का मेथड जो आसानी के साथ कन्वर्ट हो सके वो भी कर सकते हैं। गिवन अ नंबर n, फर्ज करें आपके पास कोई नंबर n है इन अ बेस r, और उसकी बेस क्या है r। चाहे बेटा वो नंबर कोई भी है और उसकी बेस कितनी है r। बेस कुछ भी हो सकती है, 2 है 8 है 16 है 10 है। 2 होगी तो वो बाइनरी नंबर सिस्टम कहलाएगा, 8 है तो वो ऑक्टल नंबर सिस्टम कहलाएगा, 10 है तो वो डेसिमल नंबर सिस्टम कहलाएगा, डेसिमल 16 है तो वो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कहलाएगा। तो बेस हेक्साडेसिमल। कोई भी हो सकती है। हम फर्ज कर लेते हैं उसकी बेस r है, हैविंग n डिजिट्स, और उसके कितने हैं n डिजिट्स। नंबर और डिजिट में फर्क है बेटा। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं लिखता हूँ 765, तो ये एक नंबर है जो कितने डिजिट से मिलकर बना हुआ है, 3 डिजिट से मिलकर बना हुआ है, 5 6 7 से, ये 3 डिजिट्स है। ठीक है तो ये नंबर 3 डिजिट वाला है। दी r माइनस वंस कम्प्लीमेंट, अगर आपके पास बेस 10 है तो 10 में से एक निकाल देंगे तो कितना आएगा 9। तो इसका सर जी 9 आवाज कट रही है आपकी। इसमें आपने ये देखना है कि आपने इसका कंप्लीमेंट लेना है। क्या लेना है? कंप्लीमेंट। तो r माइनस वंस कंप्लीमेंट, बेस आपकी कितनी है 10, बेस कितनी है 10, 10 में से एक निकाल दें तो क्या बनेगा 9। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में आपने नाइन्स का कंप्लीमेंट लेना है। ऑफ n इज डिफाइंड एज, तो उसका आपने क्या करना है, r के उसके ऊपर लिख दिया, क्या नाम लेते हैं, यू लिख दिया उन्होंने, माइनस n फॉर डेसिमल नंबर सिस्टम। r 10 है, r कितना है 10, 10 r माइनस 1 कितना होगा 9। 9 नाइन्थ कंप्लीमेंट मेंट n इज 10 की पावर n माइनस
1 माइनस n। मिसाल के तौर पर आपको कहा जाता है कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। ये क्या है? एक डेसिमल नंबर है। ये एक डेसिमल नंबर है। इसका 9th कंप्लीमेंट मालूम करें। इसका 9th कंप्लीमेंट मालूम करें। अब आपके पास इसका जो 9th कंप्लीमेंट जब आपने मालूम करना है तो इसके टोटल कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 5 6। 6 आपने 9 कितनी दफा लिखा है? 6 दफा। 6 दफा। ठीक हो गया। अब समझ आ गई है इसकी। यस सर। उसके बाद उसको किसने यस उसमें सर। माइनस कर देना है इसको। तो ये जो जवाब आया है, ये जो जवाब आया है असल में ये क्या है? 9th कंप्लीमेंट ऑफ 546700 का ये 9th कंप्लीमेंट है। अगर आपने किसी का 9th कंप्लीमेंट मालूम करना है तो ये वाला आएगा। कैसे पता चला? इधर देखो ना बेटा, मिसाल के तौर पर ये फार्मूला आपने लगाना है। चले मैं अभी ना इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ, इसके बाद फिर दोबारा से समझाता हूँ, ठीक है? आप ठीक है फिर सर। दोबारा ऑनलाइन आए। ओके ये सर। तकरीबन 5 मिनट के बाद, ठीक है? 5 मिनट आप थोड़ी रेस्ट कर लें, उसके बाद 5 मिनट दोबारा ऑनलाइन आ जाएं। ठीक है।